पाठ 17 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। भाषा की शुद्धता हमारे उच्चारण पर निर्भर करती है। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण होना जरूरी होता है। भाषा में शुद्ध वर्तनी का अत्यधिक महत्व है। कई बार शब्द की वर्तनी में जरा सी त्रुटि होने पर ही उसके प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे किसी वाक्य में दिन, दिवस के स्थान पर दीन, गरीब शब्द का प्रयोग हो जाने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य बनाते समय शब्दों के उचित क्रम का ध्यान रखना भी अति आवश्यक होता है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। अशुद्ध वाक्य, अरे दीवार पर नहीं लिखो। शुद्ध वाक्य, अरे दीवार पर मत लिखो। अशुद्ध वाक्य, मेरी परीक्षा समाप्त हो गया। शुद्ध वाक्य, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। अशुद्ध वाक्य, आज रोहन को जबरदस्त मार पड़ी। शुद्ध वाक्य, आज रोहन को बहुत मार पड़ी। अशुद्ध वाक्य, गुरु लोक का सम्मान करो। शुद्ध वाक्य, गुरुजनों का सम्मान करो। अशुद्ध वाक्य, मैं पढ़ाई किया। शुद्ध वाक्य, मैंने पढ़ाई की। अशुद्ध वाक्य, वह पढ़ने में कमजोर है। शुद्ध वाक्य, वह पढ़ाई में कमजोर है। अशुद्ध वाक्य, मेरे माताजी आए हैं। शुद्ध वाक्य, मेरी माताजी आई हैं। अशुद्ध वाक्य, कोई ने दरवाजा खटखटाया। शुद्ध वाक्य, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अशुद्ध वाक्य, मुझे एक गरम कप चाय चाहिए। शुद्ध वाक्य, मुझे एक कप गरम चाय चाहिए। अशुद्ध वाक्य, मैंने जाना है। शुद्ध वाक्य, मुझे जाना है। अशुद्ध वाक्य, चाचा नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। शुद्ध वाक्य, चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अशुद्ध वाक्य, यह इतिहास घटना है। शुद्ध वाक्य, यह ऐतिहासिक घटना है। अशुद्ध वाक्य, मैं ताजा फल लाया हूँ। शुद्ध वाक्य, मैं ताजे फल लाया हूँ। अशुद्ध वाक्य, मैंने मेरा काम कर लिया। शुद्ध वाक्य, मैंने अपना काम कर लिया। अशुद्ध वाक्य, मेले में बच्चा खो गई। शुद्ध वाक्य, मेले में बच्चा खो गया। अशुद्ध वाक्य, डर के मारे मेरा प्राण निकल गया। शुद्ध वाक्य, डर के मारे मेरे प्राण निकल गए। बच्चे ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी। शुद्ध वाक्य, बच्चे ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी। अशुद्ध वाक्य, हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाता है। शुद्ध वाक्य, हमारी अध्यापिका अच्छा पढ़ाती हैं। अशुद्ध वाक्य, वह पेड़ से नीचे बैठा है। शुद्ध वाक्य, वह पेड़ के नीचे बैठा है। अशुद्ध वाक्य, हाय बाग में कितने सुंदर फूल हैं। शुद्ध वाक्य, वाह बाग में कितने सुंदर फूल हैं। आओ दोहरा लें। शुद्ध उच्चारण शुद्ध लेखन में सहायक होता है। वाक्य रचना में शब्दों का उचित क्रम होना आवश्यक है। वाक्य रचना करते समय पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया आती है। वाक्य बनाते समय लिंग, वचन, काल और कारक का भी ध्यान रखना चाहिए।